दिल्ली कथित शराब घोटाले में तत्कालीन आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाने वाली ईडी ने एक और राजनीतिक दल को एक अन्य मामले में आरोपी बनाया है। इस बार केरल के करुवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक के कथित घोटाले में राज्य की सत्ताधारी सीपीएम को भी आरोपी की श्रेणी में ईडी ने रख दिया है। देश में आम आदमी पार्टी पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसे किसी मामले में आरोपी बनाया गया था। अब सीपीएम देश की दूसरी ऐसी राजनीतिक पार्टी बन गई है जिसे ईडी ने चार्जशीट में आरोपी की श्रेणी में रखा है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों पर आए एक संकट की। क्या किसी राजनीतिक दल के नेता अगर किसी कथित घोटाले में आरोपी हैं तो क्या पूरी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा करने के बाद ईडी ने अब केरल की सत्ताधारी सीपीएम के साथ भी ऐसा ही किया है। ईडी ने केरल के करुवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक के कथित घोटाले में सत्ताधारी सीपीएम को बतौर आरोपी रखा है। इस मामले में सीपीएम के सांसद के राधाकृष्णन के अलावा सीपीएम के कई और नेताओं को भी आरोपी बनाया गया है। 300 करोड़ रुपए के इस कथित घोटाले में इन सभी के शामिल होने का आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के नाम पर बैंक के कई उपभोक्ताओं के खाते की रकम के साथ जालसाजी की गई। ईडी ने इस मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसके बाद ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जांच के दौरान त्रिशूर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जॉइंट रजिस्ट्रार ने कई अनियमितताओं की तरफ इशारा किया था। बैंक के मैनेजर और सचिव ने पूछताछ में बताया कि सीपीएम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्यों के कहने पर ही इस मामले में बेनामी लोन दिया गया। ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर ही बैंक पर नियंत्रण रखते थे। जांच में यह भी पता चला कि लोन के जरिए जो रकम बैंक से निकाली गई उसका इस्तेमाल सीपीएम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के कुछ सदस्यों और स्थानीय नेताओं ने किया। ईडी का कहना है कि यह मामला साफ दिखाता है कि इसमें अपराध के जरिए निकाली गई रकम का उपयोग आरोपियों द्वारा किया गया, जो सीधे सीधे पीएमएलए कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। खैर, कथित घोटाले में शामिल आरोपियों का तो ठीक है, लेकिन पूरे राजनीतिक दल को आरोपी बनाए जाने पर सवाल उठ सकते हैं। ईडी ने यह पहली बार नहीं किया है। आपको याद होगा कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में भी ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया था। यह देश का पहला ऐसा मामला था जब किसी जांच एजेंसी ने किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया हो। इस मामले में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाने के साथ साथ ईडी ने उनकी पार्टी को भी आरोपी बनाया था। उस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए कानून की धारा 70 के तहत अपराध में शामिल किसी भी कंपनी को आरोपी बनाया जा सकता है। इस मामले में राजनीतिक दल को बतौर कंपनी ही देखा जाना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के वकीलों ने इसका घोर विरोध किया था। उनका कहना था कि किसी भी राजनीतिक दल को कंपनी के समकक्ष नहीं देखा जा सकता। लेकिन वो फैसला सुनाने वाली दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 2F के मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल कुछ लोगों की संस्था या एसोसिएशन होती है। इसी तरह कंपनी भी लोगों की संस्था होती है। हालांकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई कर स्थिति साफ करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही यह साफ हो सकेगा कि क्या किसी राजनीतिक दल के नेताओं को किसी घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने पर उस राजनीतिक दल को भी आरोपी बनाया जा सकता है या नहीं। देश के विपक्षी दल आमतौर पर ईडी पर सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान करने के आरोप लगाते हैं। अब अगर विपक्षी राजनेताओं के साथ साथ उनकी पार्टियों पर भी जांच एजेंसी का शिकंजा चलने लगा तो बात काफी बढ़ सकती है। आप समेत कई राजनीतिक दल ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का एक पुराना बयान सुनिए। इनको समन करने का, इन पर केस करने का असली कारण क्या है? असली कारण ईडी के केस का
पूरे देश भर में सिर्फ एक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की आपसे दुश्मनी है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की आपसे दुश्मनी है, तो आप पर ईडी का केस किया जाएगा। इन दो गरीब किसानों की अपने एक इलाके की भारतीय जनता पार्टी के नेता जी गुणशेखर से कई सालों से झगड़ा चल रहा था। इन्होंने जब उस नेता पर केस किया, जी गुणशेखर जेल गया और उसका बदला लेने के लिए इन 450 रुपए की मात्र संपत्ति रखने वाले किसानों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ईडी ने केस कर दिया और उनको तमिलनाडु से दिल्ली समन कर दिया। तो यह बिल्कुल साफ है कि ईडी आज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। ईडी आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है, जिसे वो किसी पर भी इस्तेमाल कर सकती है। और यह भी साफ है कि ईडी का प्रयोग हो रहा है अपने दुश्मनों को हमला करने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए। अगर कोई विपक्ष का नेता ईडी का केस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, तो फिर ईडी कहती है कि जी हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं था, हमें तो केस बंद करना पड़ रहा है, हमारी तो फाइल खो गई, इसलिए हमें केस विड्रॉ करना पड़ रहा है। ये पूरे देश ने देखा कि छगन भुजबल, जिन पर महाराष्ट्र सदन स्कैम में 870 करोड़ के घोटाले का आरोप था, जिन पर ईडी का केस चल रहा था, जैसे ही छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, अगली ही कोर्ट की हियरिंग में ईडी ने मुंबई हाईकोर्ट के सामने कहा कि जी हमारी तो केस की फाइल खो गई है, इसलिए हम केस बंद करना चाह रहे हैं। तो ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध करेगा उस पर ईडी में केस होगा, उस पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस होगा। अब सीपीएम ने भी चार्जशीट में पार्टी को आरोपी बनाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पार्टी के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने कहा कि ईडी राजनीतिक षड्यंत्र करने में जुटी है, वो पार्टी की छवि बिगाड़ने के लिए जानबूझकर साजिश रच रही है। उनका कहना है कि इस मामले को राजनीतिक और कानूनी दोनों तरीकों से लड़ा जाएगा। जाहिर है अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई स्पष्टता आएगी। उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि क्या किसी भी राजनीतिक दल को कंपनी के समकक्ष रख आरोपी की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं। हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट भी ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठा चुकी है। पिछले हफ्ते ही तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में देश के सीजेआई बी.आर. गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ईडी सारी हदें पार कर चुकी है, ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे को चोट पहुंचा रही है। खैर, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपसे अनुरोध है कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ताकत देते रहिए, ताकि हम आपके रोजमर्रा के मुद्दे और जरूरी खबर दिखाते रहें, उठाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।